दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आज इस हम देखेंगे यहाँ पर कि जो निर्धनता का जो बहुआयामी सूचकांक है, जो 2023 का डेटा नीति आयोग भारत में जारी किया है, उसको देखेंगे। और ग्लोबल जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसको भी देखेंगे। इसके डिटेल चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन सा राज्य बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सबसे पीछे है और किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता जो है वो सबसे कम है, और जहाँ कम है तो वहाँ की क्या स्थिति है, और जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ की क्या स्थिति है, और इसमें कितने आयाम हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन जारी करता है निर्धनता का बहुआयामी सूचकांक या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यानी कि MPI का जो कंप्लीट डेटा है उसके साथ हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तब तक यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धनता का बहुआयामी सूचकांक ये है क्या आखिर? बहुआयामी सूचकांक यानी बहुआयामी, इसका नाम क्यों पड़ा, मल्टी डायमेंशन क्यों नाम पड़ा? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडेक्स हम लोग 100 पर मापते हैं। मल्टी डायमेंशनल इसका नाम है, इसमें कई डायमेंशंस हैं, यानी मल्टी डायमेंशंस हैं, और उस मल्टी डायमेंशंस में से कई इंडिकेटर्स हैं। चलिए उन सब चीज़ों एक एक करके चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ पर। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल HDI है, कौन सा ग्लोबल MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है MPI, वो जारी करता है UNDP। कौन? UNDP जारी करता है, और वो OPHI की सहयोग से वो जो है कैलकुलेशन करता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। देखिए मैं डिटेल से दिखा दूं UNDP का, ये देखिए क्या नाम है, इसमें पढ़िए इसको ठीक से। कौन जारी करता है? UNDP, और किसके सहयोग से? OPHI। OPHI का मतलब है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। OPHI की सहायता से UNDP जो है इसको जारी करता है। किसको? ग्लोबल MPI को, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। वहीं भारत में जो है इस मामले में जो है जो MPI है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल MPI, क्या कहते हैं? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल भारत में कौन जारी करता है? तो भारत में जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम आपको मालूम होगा, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर हो गया, योजना आयोग का नाम हो गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को स्थापित होता है। यानी कि जो पहले योजना आयोग था, कौन था? योजना आयोग, उसी का नाम बदल कर दिया गया नीति आयोग। आप कह सकते हैं नई बोतल है, पुरानी शराब है। आज हम लोग देखेंगे इंडिया का, है ना, इंडिया को देखेंगे। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिपोर्ट रिव्यू 2023, जो हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया, जिस पर पेपर में कई दिनों तक कई आर्टिकल छपते रहा कि सबसे तेज गरीबी कम होने वाला राज्य कौन सा है, और सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में कम हुई, सबसे तेज़ी से गरीबी कम होने वाला राज्य और सबसे अधिक गरीबी कम करने वाला राज्य कौन है। दोनों अलग अलग डेटा है भाई, एक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं नीति आयोग नेशनल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। आपको हमने बता दिया कि OPHI जो है UNDP जारी करती है, नीति आयोग भारत में नेशनल MPI जारी करती है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशन क्यों नाम है? देखिए मल्टी का मतलब होता है कई, मल्टी का मतलब कई होता है, तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो जाता है कि कई डायमेंशन है। वो डायमेंशन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला डायमेंशन हेल्थ है। क्या है? हेल्थ। दूसरा जो है वो है एजुकेशन, दूसरा डायमेंशन जो है वो एजुकेशन है, और तीसरा डायमेंशन जो है यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो 3 इंडिकेटर हो गए किसमें? MPI में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। पहला हेल्थ, स्वास्थ्य, दूसरा एजुकेशन, शिक्षा, और तीसरा जीवन स्तर। 3 डायमेंशन हो गए, और इस 3 डायमेंशन में कई इंडिकेटर हैं। देखिए, और तीनों को इक्वल वेटेज है। किसको? तीनों डायमेंशन को बराबर वेटेज है MPI के कैलकुलेशन में।
33.33%। कितना? 33.33%। कुल मिला के 100%, यानी 1/3 करके जो है तीनों डायमेंशन का वेटेज जो है 1/3 है। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन में जो है, जो हमारा पहला इंडिकेटर है हेल्थ, उसमें कौन कौन से डायमेंशन है? 1/3 है वेटिंग। अब ये देखिए 3 डायमेंशन है हेल्थ में, न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एसोलेंट एडोलसेंट मोर्टालिटी और मैटरनल हेल्थ है। ये 3 इंडिकेटर हो गया किसमें? हेल्थ में। एजुकेशन में 2 इंडिकेटर हैं। कितने हैं? 2, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब है कि उस फैमिली में कितने प्राथमिक शिक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की है, यानी 6 साल तक स्कूलिंग किया है। स्कूल अटेंडेंस का मतलब है वो 8वीं तक के बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, स्कूल में उसकी उपस्थिति है कि नहीं है। उसके बाद देखिए है यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 7 इंडिकेटर हैं। कितने हैं? 7 इंडिकेटर। 7 किसमें है? किसमें है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कुल कितने इंडिकेटर हो गए? 12 इंडिकेटर हो गए। कितने कितने? देखिए एजुकेशन हेल्थ में हो गया 3 इंडिकेटर, एजुकेशन में हो गया हमारा 2 इंडिकेटर, और यहाँ पर जो हमारा है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ 7 इंडिकेटर है। तो टोटल हमारा हो जाता है 12 इंडिकेटर। ठीक है, चलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहले एक कुकिंग फ्यूल। कुकिंग फ्यूल इसमें उसको शामिल किया गया है कि व्यक्ति परिवार जो है वो खाना बनाने के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करता है। कहीं वो उपला, गोबर या लकड़ी या कृषि पदार्थ से जो अपशिष्ट प्राप्त होते हैं उससे तो खाना नहीं पकाता, यानी उसके पास धूम रहित चूल्हा है कि नहीं, क्या वो गैस से खाना पका रहा है या कि नहीं पका रहा है। सैनिटेशन, स्वच्छता है कि जिसका घर है वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं उसको, है ना, और घर का फर्श वगैरह कितना साफ़ सफाई है, उसका आसपास जो कितना साफ़ सफाई है, कहीं गंदा तो नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर, इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी स्वच्छ पी रहा है कि नहीं पी रहा है, पानी ला रहा है तो कहाँ से ला रहा है, लाने जाने में कितना समय लग रहा है, कहीं 30 मिनट से ज़्यादा का समय तो नहीं लग रहा है। हाउसिंग, उसको पक्का का घर है कि नहीं है, पक्का घर नहीं है तो क्या है, यानी उसको पक्का घर है तो वो उसको शामिल करेगा कि वो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 12 इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर को वो जो है कंप्लीट करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसके घर में बिजली है कि नहीं। एसेट्स, एसेट में कई चीज़ें आती हैं, जैसे मान के चलिए परिवार के पास मोबाइल है कि नहीं है, रेडियो टीवी है कि नहीं, बैलगाड़ी है कि नहीं, मोटरसाइकिल फ्रिज वगैरह है कि नहीं, है ना, ये एसेट्स में जोड़ा गया है। उसके बाद बैंक अकाउंट है कि व्यक्ति और उस परिवार में कितने बैंक अकाउंट्स हैं, इनको भी कुल मिलाकर के जो है बराबर वेटेज है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 7 वेटेज है यहाँ पर इंडिकेटर, 7 को 1/21, 21, 21, 1/21, इतना बराबर वेटेज है। तो कितना हो गया यहाँ पर? टोटल हो गया 12 इंडिकेटर। तो भारत के MPI कैलकुलेशन में 12 इंडिकेटर होते हैं। वहीं अगर 2 इंडिकेटर को यहाँ हटा दीजिए नीचे से तो वो हो गए, बाकी जो 10 बचे वो ग्लोबल MPI में वो 10 इंडिकेटर है। तो ग्लोबल MPI में 10 इंडिकेटर और इंडियन MPI में 12 इंडिकेटर होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा MPI है वो AF मेथोडोलॉजी पर है ना, ये डुअल काउंटिंग मेथोडोलॉजी है, डुअल काउंटिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, डुअल काउंटिंग क्या है, देखिए एक हम लोग निकालते हैं यहाँ HPI में ये हेड काउंट रेशियो, ध्यान से देखिएगा, ये हेड काउंट रेशियो। एक हम लोग क्या निकालते हैं, हेड काउंट रेशियो क्या बताता है, हाउ मेनी आर पुअर, यानी कितने लोग गरीब हैं। जैसे मान लीजिए 100 लोगों को ये सर्वे हुआ तो 100 में अगर 10 लोग गरीब हैं या 40 लोग गरीब हैं, इसका मतलब है 40/100, यानी 40% लोग जो है गरीब है, यानी जो हेड काउंट रेशियो है वो 40 होगा। ठीक है, क्या होगा, 40। कितने लोग गरीब हैं 100 लोगों में। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी पुअर जो है, पुअर जितने लोग गरीब हैं उनमें से उसका जो डेप्रीवेशन स्कोर होगा, डेप्रीवेशन स्कोर का टोटल पुअर पीपल से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी A। उसके बाद हम लोग निकालते हैं MPI कैसे निकालते हैं, तो MPI निकालने का फॉर्मूला है कि हेड काउंट रेशियो जो है उसको इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी से गुना कर देंगे, वो हमारा MPI का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस पर पेपर में कई न्यूज़पेपर्स ने कई दिनों तक रिपोर्ट जो छापी और उस पर जो अपना
टीआरपी मिला उसको, या कहिए न्यूज़ चैनल वालों ने जो चलाया वो क्या चलाया। ये जो आपको दिखा रहे हैं यही डेटा चलाया कि जो 2015-16 से लेके 19-21 तक का डेटा है एमपीआई का, उसमें जो गरीबी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, हेड काउंट रेशियो कहते हैं या परसेंटेज पॉवर्टी कह सकते हैं, वो 24.85% था 2015-16 में, और ये 21 में आके हो गया 14.96%। यानी इस दौरान जो है 135 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, वहाँ से बाहर आए 135 मिलियन, यानी कि 13.5 करोड़। ठीक है, आपका ये का जो 29 करोड़ दिखा रहा है, और एसडीजी टारगेट जो है वो है 1.2 का। सबसे तेजी से जो पॉवर्टी कम हुई वो है रूरल एरिया। देखिए, फास्टेस्ट डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इन रूरल एरियाज फ्रॉम 15-16 में गरीबी जो थी ग्रामीण क्षेत्रों में वो 32.59% थी, जो 19-21 में घटकर 19.28% हो गया। यानी सबसे तेज गरीबी में जो कमी आई भारत में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 8.65% 2015-16 में गरीबी थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी शहरी क्षेत्र में, और 21 में हो गया 5.27%। तो यहाँ पर तेजी से गरीबी कम हुई कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी भी देख सकते हैं, 15-16 में 47% था और 19-21 में 44% पर आ गया। और सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाला जो राज्य है, जो सबसे अधिक गरीबी कम हुआ सबसे जहाँ नंबर में, वो 1 नंबर पर यूपी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गरीबी कम हुई, दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे नंबर पर एमपी, चौथे उड़ीसा और 5वां नंबर पर राजस्थान है। हमने कहा नंबर ऑफ पीपुल सबसे अधिक कहाँ पॉवर्टी लाइन में कम हुए, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सबसे अधिक लोग कहाँ बाहर हुए? तो यूपी में। हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर की बात कर रहे हैं। परसेंटेज में आइएगा तो बिहार 1 नंबर पर होगा। ठीक है, अब क्या कारण है कि भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इतनी तेजी से कम हुई? उसके क्या कारण है? कौन कौन से इंप्रूवमेंट क्या क्या हुआ? देखिए, जो इंप्रूवमेंट, बड़ी इंप्रूवमेंट हुआ वो है न्यूट्रिशन में, पोषण में, ईयर ऑफ स्कूलिंग में, और सैनिटेशन, स्वच्छता में स्वच्छ भारत मिशन चलाया था भारत सरकार, याद कीजिए। कुकिंग फ्यूल में याद कीजिए उज्ज्वला योजना चलाया गया है ना। तो ये मिलके जो है एमपीआई, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था, उसको तेजी से घटाया। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि एमपीआई कैलकुलेशन कैसे कैसे हैं। देखिए, जैसे अभी आपको मैंने बताया 19-21 में जो हेड काउंट रेशियो है 14.96% है, और वह इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी 44.39% है। दोनों को गुना कर दीजिए तो आपका एमपीआई वैल्यू निकल जाएगा कितना? 0.066। ये कब का? 2019-21 का। 15-16 में कितना था? ये देखिए, इतना था, और इंटेंसिटी 47 था। दोनों को गुना कर दीजिए तो हमारा निकल जाएगा एमपीआई। यानी एमपीआई का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है भारत में वो धीरे धीरे कम हो रही है। भारत में सबसे अधिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किस राज्य में है, कहाँ है? तो इसका जवाब हम देना चाहेंगे। ये देखिए डेटा जो आप देख रहे हैं सामने में, ये चार्ट है, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया चार्ट है। इस चार्ट में जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नागालैंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड, ये सब जो देख रहे हैं, ये दिया है हेड काउंट रेशियो, यानी परसेंटेज पॉवर्टी वहाँ कितनी है। इस चार्ट में सबसे ज़्यादा जो देखिएगा पॉवर्टी जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो बिहार है। कितना है? 33.76%। यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सबसे अधिक जो है वो बिहार में है। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है वो झारखंड है, 28.81%। तीसरे नंबर पर मेघालय है, वो 27.79%। उत्तर प्रदेश 4 नंबर पर है, 22.93%। मध्य प्रदेश जो है 20.63% है। यानी टॉप 5 स्टेट जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, 1 नंबर पर बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा मेघालय, चौथा उत्तर प्रदेश, 5वां मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक मेघालय को अगर छोड़ दीजिएगा तो ये चारों राज्य जो है भारत के लगभग एक ही जगह पर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पॉवर्टी का जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि भारत के जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, और बीच में झारखंड ले लीजिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, यहाँ पर पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है ना। और ये एग्रीकल्चर स्टेट भी है। सबसे कम पॉवर्टी कहाँ है भारत में? राज्यों में सबसे कम पॉवर्टी की अगर बात करेंगे, ये सबसे कम पॉवर्टी आपको कहाँ मिलेगा? तो आप देख लीजिए,
यहाँ पर केरला है, ये देखिए ब्लू लाइन में जो आप देख रहे हैं ये 2019-21 का डेटा है। केरला में 0.55% है, अब हालांकि इससे भी कम हो गया, 23 का एक्सपेक्टेड डेटा 0.48%। उसके बाद 2 नंबर पर गोवा है, 0.8% है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु सबसे कम गरीबी के मामले में 2%, 2.20। चौथे नंबर पर सिक्किम है 2.60, ये 2021 का है ना। और 2023 में जो प्रोजेक्टेड डेटा है वो और भी कम हो गया है। तो राज्यों के मामले में सबसे कम गरीबी वाला राज्य कौन सा है? अब ऐसे तो याद कि केरल, गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक गरीबी अगर कहीं है तो वह है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में 9.21%। और सबसे कम गरीबी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका पुदुचेरी है, जहाँ 1% से भी कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, 0.85% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सबसे तेजी से जो कम हुई पॉवर्टी किस राज्यों में हुई? देखिए नंबर में आपने देखा कि यूपी में सबसे अधिक पॉवर्टी कम हुई, उसके बाद बिहार था। लेकिन परसेंटेज पॉवर्टी सबसे ज़्यादा कहाँ घटी? तो बिहार में 18.13% की गरीबी में कमी आई 15-16 से 19-21 तक, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, लगभग 16% की गरीबी में कमी आई। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है 14.75%। और चौथे नंबर पर उड़ीसा 13.65%। पाँचवें नंबर पर राजस्थान है जहाँ 13.56% गरीबी में कमी आई। यानी सबसे तेज रेट से जो गरीबी कम हो रही है वो बिहार में हो रही है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश दादर हवेली एंड दमन दीव की बात करेंगे तो यहाँ सबसे तेजी से गरीबी कम हुई, 10.38% की दर से यहाँ पर गरीबी कम हुई है। कि ये जो HPI है ये डुअल काउंटिंग मेथड पर है ना। डुअल काउंटिंग कौन कौन है? एट द कोर ऑफ MPI इज द एल्कायर फॉस्टर, AF मेथड इसको कहते हैं, एल्कायर फॉस्टर मेथडोलॉजी पर है ना। तो एल्कायर फॉस्टर मेथडोलॉजी इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड जनरल फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दैट आइडेंटिफाइज पीपल एज पुअर और नॉट पुअर बेस्ड ऑन द डुअल कट ऑफ काउंटिंग मेथड। डुअल काउंटिंग मेथड पर है, कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है उसको काउंट करता है। और ये ग्लोबल मेथडोलॉजी है MPI को कलेक्ट करने का। क्या था? 3 डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में 3, एजुकेशन में 2, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 7 डायमेंशन, 12 डायमेंशन। इसमें क्या था? न्यूट्रिशन में क्या है कि एनी चाइल्ड बिटवीन एज 0 to 59 मंथ्स और वुमेन बिटवीन एजेज ऑफ 15 to 49 ईयर्स और मैन बिटवीन एज 15 to 54 और वुमेन, यानी परिवार में कोई भी बच्चा 5 साल तक, है ना, 59 महीना तक, यानी 5 साल से कम, और महिला में 15 से 49 और 15 से 54 पुरुष में आयु में अगर कोई भी कुपोषित पाया गया तो वो चाइल्ड और एडोलसेंट मोर्टेलिटी, यानी 18 साल एज तक के कोई जो व्यक्ति है या बच्चा है कहीं 5 साल के भीतर सर्वे के 5 साल के अंदर जो है कोई डेथ तो नहीं किया है। मैटरनल हेल्थ की स्थिति कैसी है, उसकी माँ, बच्चों की माँ की, ईयर ऑफ स्कूलिंग, है ना, 10 साल तक या उससे लिखा है नॉट इवन वन नंबर ऑफ हाउस होल्ड एज 10 ईयर्स और ओल्डर हैज कंप्लीटेड 6 ईयर स्कूलिंग। कौन स्कूलिंग या 6 ईयर तक स्कूलिंग कंप्लीट नहीं किया है? कोई बच्चा स्कूल 8वीं क्लास तक का स्कूल से ड्रॉप आउट तो नहीं है? हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल में आपने पढ़ा था कि कैसे खाना पकाता है। सैनिटेशन, सैनिटरी व्यवस्था वहाँ कैसा है, सैनिटेशन व्यवस्था कैसा है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी कहाँ से ला रहा है, लाने जाने में 30 मिनट से ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। घर को इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, हाउस पक्का है कि नहीं, फ्लोर उसका किसका मटेरियल, नेचुरल मटेरियल का है या फिर पक्का है। एसेट में बैलगाड़ी, घोड़ी, टीवी, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है। बैंक अकाउंट है कि नहीं, इसको उसमें शामिल किया गया है इन 12 इंडिकेटर में से। तो ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कौन राज्य आगे है, कौन राज्य पीछे, किसकी क्या स्थिति है, आपका गरीबी कितनी कम हुई, इन सारी चीज़ों का हमने चर्चा किया यहाँ पर। कौन राज्य तेज़ी से गरीबी कम हुई, कितनी कम हुई, इनकी भी चर्चा की हमने, है ना। तो अगर हम यूपी की बात करें तो सबसे अधिक 5.94 करोड़, और अगर बिहार की बात करें 3.77 करोड़ गरीबी की कम हुई। नंबर में यूपी है, परसेंटेज में बिहार आगे है गरीबी कम करने में। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर है, करंट में है, बहुत उपयोगी साबित होगा। और यदि आप हमारे कम्युनिटी ऐप पर जाकर ये जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको भी वहाँ पर आप
देखते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खास करके किसी भी एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हमारा ऐप SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से ऐप भी है, हमारी वेबसाइट पे है। अधिक जानकारी के लिए वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तब तक विदा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।